नमस्कार, मैं रवि यादव आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने खास कार्यक्रम संत संदेश में। दर्शक, आप सभी लोग देखते हैं कि कथाओं के आयोजन में, भव्य आयोजन में लाखों हजारों की भीड़ होती है, लेकिन उस आयोजन में शामिल होना महत्वपूर्ण है या उसको श्रवण करके अपने जीवन में धारण करना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्वाभाविक है कि सुन करके उसको धारण करना ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन धारण कैसे करें? जैसे आज हम जिस विषय को लेंगे वो है श्रीमद् भागवत कथा। कथा क्यों सुननी चाहिए? हमारे लिए कृष्ण का जीवन कितना आदर्श है, क्यों आदर्श है? उस बाल्यकाल से या फिर जब वो द्वारकाधीश गए, द्वारकाधीश बने, तो इन तमाम पड़ाव के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे उससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीखने की आवश्यकता होती है। इन सभी विषयों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन करते हैं पूज्या रितु दीदी का, जिन्हें आप सभी किशोरी जी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन करते हैं रितु दीदी का। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो हमारी भूमिका में यह है कि कथा श्रवण करना महत्वपूर्ण है या श्रवण के माध्यम से उसको धारण करना महत्वपूर्ण है, और धारण कैसे करें हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। आप सभी को पहले राधे राधे और बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छे कार्यक्रम के लिए। संतवाणी टीवी चैनल पर आप मुझे सुन रहे हैं और इतना अच्छा कार्य हो रहा है। आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा है कि कथा को सुनना महत्वपूर्ण है या कथा को धारण करना महत्वपूर्ण है। तो एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं समझाती हूँ कि आप बाजार में जाना महत्वपूर्ण है या बाजार आप जिस काम के लिए गए हैं उसे लाना, सामान को लाना महत्वपूर्ण है। तो मेरे हिसाब से सब कहेंगे कि सामान को लाना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी प्रकार जैसे कि व्यक्ति कथा में बैठ करके 4 व्यक्तियों से बात करे, वो कथा को नहीं सुन रहा है और ना इसकी कोई आवश्यकता है। मैं हमेशा कथा में कहती हूँ, अगर बैठने के लिए कथा में आए हो तो मत आओ। कथा में आकर के बैठ करके उस कथा को ध्यान से सुनना और अपने घर पे जाकर के या उसे अपने जीवन में उतारना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति बाजार में जाता है तो वहाँ बाजार में जाकर सोचता है कि कथा की आवाज़ आ रही है और दुकान पे सामान खरीदता भी है, तो खरीदते खरीदते वो सामान पर ध्यान ना देकर कथा पर ध्यान देता है कि कथा में क्या बात कही जा रही है। तो मुझे लगता है कि वो कथा में बैठने से ज़्यादा सार्थक उस व्यक्ति का दुकान पर बैठकर कथा सुनना है। आपने बोला किस तरीके से हम कथा को अपने अंदर धारण कर सकते हैं, तो सबसे पहला उपाय है माता पिता इस बच्चे को अपने उस राह पर ले जाएं कि बेटा कथा क्या चीज़ है, क्या हमारे जीवन में ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इस बात को उसे समझाएं। तभी व्यक्ति अपनी कथा को धारण मन में कर सकता है। दर्शकों से भी ये कहेंगे कि अगर आप कथा को श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तभी दूसरी प्रक्रिया है धारण करने की। तो यानी कि दोनों महत्वपूर्ण है जी। पहले सुनना, फिर उसको धारण करना। हम धारण कैसे करेंगे? जब सुनेंगे तो सबसे पहली प्रक्रिया है कि उसको श्रवण करें। भागवत गीता की बात चल रही है जी। भागवत कथा की बात करते हैं। तो भागवत कथा हमें क्यों सुननी चाहिए? भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए? तो मैं एक बात कहती हूँ कि राम कथा जीवन जीना सिखाती है और भागवत कथा हमें मरना सिखाती है। ये बात थोड़ा लोग सुन करके डर जाएंगे कि अरे भागवत कथा तो मरना सिखा रही, तो क्यों सुने? जब भागवत कथा सुनने से हम मर जाएंगे तो नहीं। जीवन आप जी रहे हैं ये तो ठीक है, आप राम जी की मर्यादा पर चल रहे हैं, कृष्ण की मर्यादा पर चल रहे हैं, पर आपको मुक्ति कैसी चाहिए? नरक चाहिए, स्वर्ग चाहिए, वैकुंठ चाहिए, क्या चाहिए ये आप पर निर्भर करता है। और ये कहाँ से पता चलेगा? आपको भागवत कथा से। भागवत कथा हमें मोक्ष प्रदान करवाती है, इसलिए कहते हैं भागवत कथा हमें मृत्यु की, अच्छी मृत्यु की ओर लेकर के जाती है। हर व्यक्ति तो स्वर्ग ही चाहता है, तो स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो? स्वर्ग की प्राप्ति, जैसा कि मेरे गुरुदेव ने जब मुझे गुरु मंत्र दिया था तो उन्होंने कहा था कि बेटा ना तो मैं तुम्हें कोई नियम बताता हूँ, ना तुम्हें पूजा करनी है, ना तुम्हें पाठ करना है, ना तुम्हें आरती करनी है, ना ठाकुर जी को 24 घंटे तुम्हें माला लेके बैठना है। बेटा बस एक काम करना, वाणी से और हाथों से किसी का बुरा मत करना, कभी भी किसी का बुरा मत करना, अपने आप स्वर्ग पहुँच जाओगे। हमेशा दया करना, क्योंकि भागवत जी में भी और राम कथा में भी एक ही बात कही है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो दया करोगे और किसी का बुरा नहीं करोगे तो निश्चय है आप वैकुंठ में जाएंगे। दया भाव कैसे पैदा होगा?
दया भाव ऐसे पैदा होगा कि आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आज हम इतने सक्षम हैं कि ये व्यक्ति इतना सक्षम नहीं, क्या पता हमारी थोड़ी सी मदद से ये आज इतना शायद ये हमारे बराबर आ पाए। पर कई लोग सोचते हैं ईर्ष्या के कारण उसकी मदद नहीं कर पाते, अगर हमारे बराबर आ जाएगा तो कार्य होगा ही नहीं, तो क्या करें, हमारे बराबर आएगा तो कंपटीशन पैदा होगा नहीं। आप अगर किसी की मदद करते हैं, दया करते हैं, दया का अर्थ होता है कि अपनी दया भावना यानी अपने अच्छे विचार आप किसी को प्रकट कर रहे हैं कि हम अपना चरित्र दिखा रहे हैं कि हम ऐसे इंसान हैं। दया ऐसे प्रकट होती है। देवी जी, ऐसा कहा जाता है किसी की मदद से व्यक्ति जो है फर्श से अर्श पे चला जाता है, अमूमन देखा जाता है। यानी वह व्यक्ति जो है उस व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि वह काफ़ी लंबी ऊंचाइयों को छू पाया। उसके प्रारब्ध में रहा होगा तो वह व्यक्ति मिला, उसके प्रारब्ध में नहीं रहा होता तो शायद वह व्यक्ति मदद नहीं करता। तो प्रारब्ध भी होता है क्या? जी बिल्कुल, प्रारब्ध होता है। जैसे कि आप उदाहरण लेंगे तो एक मशीन को चलाने के लिए बिजली जरूरी है। जब बिजली नहीं होगी तो मशीन कैसे चलेगी? मशीन तभी चलेगी जब बिजली होगी, और हमारा जीवन भी तभी सफल होगा जब प्रारब्ध होगा। और भागवत कथा कहती है कि प्रारब्ध हम खुद भी बन सकते हैं अपने लिए, बस हमें अच्छे विचार की और अच्छी संगत की जरूरत है, क्योंकि संगत ही रंगत लाती है। कर्म, व्यक्ति के जीवन में कर्म कितना महत्वपूर्ण होता है? व्यक्ति के जीवन में कर्म उतना ही महत्वपूर्ण होता है जैसे कि जब बालक पैदा होता है और बालक के जीवन में माँ के दूध का महत्वपूर्ण होता है, इसी तरह कर्म महत्वपूर्ण होता है। यानी माँ जब स्तनपान कराती है तो उसके भाव, दुलार, प्यार सारा कुछ जाता है, केवल पेट नहीं भरता है उसका, बल्कि उसके अंदर वो संस्कार, वो विचार, वो आचार सब कुछ जाते हैं, जिससे बच्चा जो है एक न केवल उसकी प्यास भूख मिटती है, बल्कि ये कहे कि उसके एक संस्कार का वहीं से एक निर्माण शुरू होता है। भागवत कथा में कृष्ण जी के जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए? मैं बाल्यकाल की बात कर रहा हूँ, जब वो कान्हा थे। जी, अगर उनके जीवन में बाल्यकाल को हम लेकर चले तो मेरे अनुसार जो है कि ये सीखना चाहिए कि चाहे जितनी भी टेंशन आ जाए जीवन में, रहना हमें नटखटी है, बचपन नहीं छोड़ना है, हरकतें करती रहनी है, शरारतें करती रहनी है, बचपन नहीं छोड़ना है। पर हाँ, अगर संकट आता है तो हमें बड़ों की तरफ व्यवहार भी करना है, किसी की मदद भी करनी है। वो तो बचपन में चीरहरण भी किए थे जी, तो उससे क्या संदेश लेना चाहिए? अब कई लोगों की मत ये कहते हैं चीर हरण किया भगवान ने, पर किसी को पूरी कथा पता भी नहीं है। अगर उन्होंने चीर लेकर के वो अगर कदम की डाल पर नहीं बैठे होते तो आज जो माताएं सुरक्षित घूम रही हैं समाज में, शायद वो आज सुरक्षित नहीं होती, आज उनके चीर नहीं बचे होते। वो ये कथा तब आती है चीर हरण की, एक गर्ग संहिता के हिसाब से मैं एक कथा लूँ, मुझे शायद पुराण ढंग से याद नहीं है कौन सा है, पर उसमें एक कथा आती है। कहते हैं कि एक व्यक्ति आया था गांव में, तो वो उसने सब जो नारियां थी गोकुल की वशीकरण कर लिया, उनको वश में कर लिया, और वो वश में कर करके वहाँ पे उनको यमुना की ओर लेके जाने लगा, गलत तरीके से, गलत प्रयास में। सारी चली गई। आज उनका व्रत था, बोला कि कृष्ण मिलेंगे, आज चलो स्नान करते हैं। सबने वस्त्र उतार दिए और मेरे ठाकुर जी ने कहा नहीं, अगर आज मैं तुम्हें संदेश नहीं दूंगा तो आने वाले कल की पीढ़ी मेरी गलत हो जाएगी। मेरे ठाकुर जी चढ़ गए कदम की डाल पर, और यहाँ वस्त्र चीरहरण जब किया मेरे ठाकुर जी ने, तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि आपके ठाकुर जी वस्त्र चीरहरण करते हैं। नहीं भैया, उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि अगर जल में चाहे आप चार दीवारी के बीच भी स्नान कर रहे हैं तो निर्वस्त्र होकर ना करें। क्यों? क्योंकि हमारे इस वायुमंडल में वेदों के अनुसार 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, और यहाँ पे पवन देव, वायु देव, जल देव सब हमारे विराजमान होते हैं। उनका अपमान होता है, देवियों का अपमान होता है, इसलिए हमें निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा उन्हें दी है। दर्शकों को यह भी देखना चाहिए कि भगवान कृष्ण जी लीला है, चीरहरण नहीं बल्कि लीला उन्होंने रचाया था, जो एक समाज में एक संदेश देना था। जी, उद्देश्य था उसके पीछे। लेकिन हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण जी ने चीर दे करके द्रौपदी की लाज भी तो बचाई थी जी। हमें ये देखना चाहिए कि भगवान ने चीरहरण नहीं, भगवान ने कैसे द्रौपदी जी की लाज बचाई थी चीर दे करके जी। तो हमें इन सब चीज़ों पर जाना चाहिए। भगवान कृष्ण की मित्रता से क्या सीखनी चाहिए? भगवान कृष्ण की मित्रता से तो यही सीखना चाहिए कि आज के मित्रों से भले हैं दुश्मन। मैं सच बता देती हूँ, उनके मित्र जो थे वो सुदामा बहुत गरीब घर से थे,
जैसे कि आज हम अपने स्टैंडर्ड वालों से दोस्ती रखते हैं, अपने बराबरी वालों से दोस्ती रखते हैं, पर मेरे कृष्ण एक ऐसे थे जिन्होंने गरीब व्यक्ति से दोस्ती रखी। पर उस समय गरीब नहीं थे सुदामा जी जब दोस्ती थी, पर बाद में वो निर्धन हो गए, गरीब हो गए, बाद में उनके पास नहीं रहा धन। पर मेरे ठाकुर जी ने क्या किया कि ऐसे मित्रता को धन्य है, मेरे ठाकुर जी ने उन सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया जिस पर रुक्मणी जी भी बैठने में 10 बार सोचती हैं, और वहां पर बिठाकर मेरे ठाकुर जी ने वहां पर उनके अपने मुंह से उनके पैरों के कांटे निकाले हैं। और एक बात शायद हर किसी को नहीं पता होगी, मेरे ठाकुर जी के पलंग पर माता रुक्मणी स्वयं नहीं सोती थी, पर उस पलंग पर मेरे सुदामा जी सोए हैं। ये होती है मित्रता, जो अपना पराया भुला दे। ये मित्रता है जो दुख में काम आए, सुख में नहीं, क्योंकि सुख में दुनिया काम आती है, दोस्त वो होता है जो दुख में काम आए। आज वैसे सुदामा भी तो लोगों को मिलना चाहिए। अफसोस तो इस बात का है कि हम मित्र तो चाहते हैं, जैसे मित्रता कृष्ण जी और सुदामा जी में थी, लेकिन हो सकता है किसी को कृष्ण न मिल रहा हो, किसी को सुदामा जी न मिल रहे हो, ये भी तो हो सकता है। व्याप्त सब हैं, सुदामा जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं। वह आप गलत रास्ते भटके तो ये आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। संत हैं, कृष्ण सुदामा के रूप में ही हैं। संत कहते हैं हमसे आके बात करो, कोई दिक्कत है, परेशानी है। पहले तो आपके मित्र जो सुदामा, ये कहिए परम मित्र जो हैं आपके माता पिता हैं, प्रथम मित्र। और मैं माता पिताओं से भी कहती हूँ अपने बच्चों के इतने अच्छे दोस्त बन जाइए कि आपके बच्चों को किसी और दोस्त की जरूरत ना पड़े, इतने अच्छे दोस्त बन जाइए। यहाँ मेरे ठाकुर जी जो प्रेम मित्रता दिखा रहे हैं आज के समय में कोई नहीं दिखा सकता, पर एक हैं संत महाराज जो मित्रता दिखाते हैं। आप उनके शरण में जाएंगे तो आपको वही प्रेम, वही आदर, वही सम्मान मिलेगा जो आपको और दोस्त नहीं दे सकते। बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बिना संत के समाज नहीं चल सकता। ऋग्वैदिक काल से संतों ने ही और साध्वियों ने ही इस समाज को निर्माणित किया है। अगर वो आज नहीं रहे तो हमारी धर्म दृष्टि खत्म हो जाएगी, धर्म समाप्त हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि संतों के पास जाइए तो आपको स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा जी। लेकिन आज तो बड़े बड़े संत हैं जो ये देखते हैं कि कौन जो शिष्य आ रहा है कौन कितना धनवान है, उसी हिसाब से उसको स्नेह भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, लाड भी करते हैं जी। तो एक गरीब व्यक्ति अगर संत के पास जाएगा तो उसको स्नेह कहाँ से मिलेगा? जो सच्चा संत होगा, पहली बात तो संत नकली नहीं हो सकते नकली संत तो हो ही नहीं सकते, सब असली संत है। पर जो मतलब आपको कोई गरीब व्यक्ति जाए और संत कह दे नहीं इसको लेके आओ, ये मेरे अनुसारित है, क्योंकि गरीब व्यक्ति को हर कोई इंसान एक्सेप्ट नहीं करता जल्दी। ये तो सत्य है, कटु सत्य है हमारे लिए। कोई भी व्यक्ति गरीब व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करता, पर एक संत हैं जो एक्सेप्ट करते। पर जो लोग कहते हैं कि अमीर व्यक्तियों के लिए ही संत हैं, तो नहीं, कुछ संत ऐसे भी हैं, मैं हर किसी की नहीं कहूँगी, मेरे को हर किसी का दृष्टिकोण नहीं पता, पर मेरे दृष्टिकोण से तो यही है कि गरीब हो चाहे अमीर हो, व्यक्ति पैसे से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति भक्ति से बड़ा होता है, व्यक्ति सम्मान से बड़ा होता है। और जितने भी संत अगर मुझे सुन रहे हैं तो क्षमा चाहती हूँ अगर गलत बात किसी को लगे, पर संतों को भी ये बात समझनी चाहिए। आज मैं एक व्यक्ति की पुस्तक पढ़ रही थी, मुझे नाम याद नहीं है, वो इसी बात को कह रहे थे कि हमारे धर्म इसलिए विलिष्ट होता जा रहा है क्योंकि कुछ ब्राह्मण धनाढ्यों की चापलूसी की तरह करने लगे हैं, उनको मानने लगे हैं और गरीब व्यक्ति को छोड़ देते हैं। तो नहीं, आप भी जो आपको शिष्य मिले उसे अपने अनुसारित कीजिए, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सबको समान मानिए। मेरा मानना है कि शिष्य को कभी संत में पात्रता अपात्रता देखने की आवश्यकता नहीं है। शिष्य पात्र बने, उसको ये देखने, ये महत्वपूर्ण ये है कि वो पात्र बने और बनने का प्रयास करे। संत तो संत ही होते हैं, उसमें अच्छाई या बुराई का दर्शन नहीं, बल्कि वो तो देवता तुल्य होते हैं, उनमें तो देवता का ही देखना चाहिए हमें और सीखना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, उनके बताए पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण को एक पति के रूप में कैसे देखती हैं आप? आज की जो हमारी गृहिणी माताएं और बहनें हैं, उनके लिए क्या आदर्श है? तो पहली बात तो हर प्रेमिका चाहती है कि मेरा प्रेमी कैसा हो, कृष्ण जैसा हो, और खुद के लक्षण चाहे कैसे भी हो वो नहीं देखेंगी। मेरा पति कैसा हो, राम जैसा हो, पर खुद के लक्षण क्या है वो नहीं देखेंगी। तो अगर कृष्ण जैसा पति चाहिए और कृष्ण जैसा प्रेमी चाहिए तो आपको भी राधा रुक्मणी जैसा बनना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना ये पड़ेगा, आपको अपने प्रेम के प्रति समर्पित होना पड़ेगा।
जैसे कि मैंने कई माताओं को देखा है कि अगर पिताजी या माताजी ने मायके से फोन कर दिया, बेटी कोई बात हो हमें एक कॉल कर देना, यहाँ थोड़ी तू मैं हुई नहीं पति से कि घर फोन पहुंच जाता है कि पिताजी मेरे को नहीं रहना इस व्यक्ति के साथ, ऐसे लड़ते हैं। तो यही आपके संबंधों को बिगाड़ देती है। चाहे जितना भी कष्ट हो, जितने भी दुख हो, जितने भी आपके साथ जीवन में बुरा चल रहा हो, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, विवाह के बाद अपने घर की बात और अपने पति की बात कभी भी अपने मायके में मत पहुंचाओ। चाहे लड़ाई है, चाहे दुख है, चाहे कितनी भी आप रो रही हैं, पर वहां जाकर के ये दिखाइए कि मैं बहुत खुश हूं। इससे क्या होगा, आपके पति का सम्मान बचेगा, और पति का सम्मान बढ़ेगा तो आपका सम्मान बढ़ेगा। और जब पति ये चीज दिखेगा कि मेरी पत्नी मेरी बुराई ना करके मेरी अच्छाई कर रही है, तो वो अपने आप प्रेम में आ जाएगा। और अगर जो पत्नियां चाहती हैं कृष्ण जैसा पति हो, तो आपको भी राधा बनना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। प्रेमी बनना चाहते हैं, कृष्ण को प्रेमी बनाना चाहते हैं, तो राधा ने त्याग दिया अपने प्रेम को, तो आपको भी त्यागना पड़ सकता है। एक कोई इस तरीके का भी प्रसंग है कि कृष्ण जी जलता हुआ दूध पिए थे जी, तो राधा जी को छाले हो गए थे। तो वैसा आपको भी समर्पण करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, समर्पण करने की। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप दूध पिएंगे तो उसको भी छाले हो जाएंगे, आज के समय तो मुझे नहीं लगता, संभव नहीं है। पर वो दर्द, वो कष्ट, वो पीड़ा आप समझ पा रहे हैं कि इसको कितना दर्द हो रहा है, यही प्रेम। और आज के समय में मैं ये कथा में भी कहती हूँ, प्रेम हमारे बस की है ही नहीं। प्रेम हम कर ही नहीं सकते। हम कर सकते हैं लव, हम कर सकते हैं प्यार, प्रेम नहीं कर सकते हम। और कृष्ण के जैसा प्रेम तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। जब वो इतने बड़े होकर, इतने महान भगवान होकर अपनी प्रेमिका को नहीं पा पाए, तो हम कहाँ हैं। लेकिन आप तो कथावाचिका है, आप तो आपके सामने कथा श्रवण करने वालों को मैंने देखा है, आप भागवत कथा, श्री राम कथा करती हैं, हजारों की संख्या में लोग श्रवण करते हैं, लेकिन आप ये कह रही हैं कि प्रेम संभव ही नहीं है। नहीं, प्रेम संभव नहीं। कैसे संभव है? संभव है, ये तो आप भी मानती हैं कि प्रेम संभव है, लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कैसे संभव है, उसको बताने का प्रयास करें। सभी तो स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, जो भी सुन रहे हैं हमारे दर्शक, जो भी थोड़ा बहुत स्वीकार कर लें और जीवन में सुधार आ जाए, तो हमारा कार्यक्रम सफल हो जाए। देखिए, युवा आज के समय में क्या करता है कि अगर प्रेमिका छोड़कर चली गई तो क्या करना है, हाथ काटना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है। अगर प्रेमिका छोड़ के चली गई तो क्या करना है, शराब के ठेके पे जाकर खड़े हो जाना है, शराब पीनी है, सिगरेट पीनी है। और ये हमारे प्रेम हम दर्शा रहे हैं, उनकी तरफ से प्रेम है। पर और प्रेमिका क्या करेगी, घर में छोड़ के बैठ जाएगी, दूसरी जगह विवाह कर लेगी, जो भी उनकी स्थिति है। प्रेम नहीं है, ये है प्यार। आपका स्वार्थ है, स्वार्थ में प्यार, प्रेम नहीं हो सकता। स्वार्थ में प्यार हो सकता है, प्रेम कभी नहीं हो सकता। प्रेम वो है जो आपकी, अगर प्रेमिका ने छोड़ दिया, प्रेमिका ने आपको नहीं अपना सकी किसी भी कारणवश, या प्रेमी आपको नहीं अपना सका, तो शराब के ठेके पर ना जाकर के आप अगर भक्ति के मार्ग में जाती हैं, कथा के मार्ग में जाती हैं, आप कथाएं सुनती हैं, भजन सुनती हैं, तो आपका प्रेम शायद प्रेम सार्थक हो सकता है। तब प्रेम आप कह सकते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, किसी संत से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा था, मैंने कहा कि भक्ति कैसे की जा सकती है, भक्ति करने का रास्ता क्या है? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको प्रेम करने आना चाहिए। वो कैसे? भक्ति वही कर सकता है जो अपने माता से, पिता से, पत्नी से, बच्चे से, समाज से जो प्रेम कर सकता है, पहली सीढ़ी प्रेम है, वही भक्ति कर सकता है। तो आप सोचेंगे भक्ति कैसे होगी? भक्ति ऐसे होगी कि आप पहले अपने माता पिता, बीवी, सबका सम्मान करें, सबसे प्रेम करें, वही सीढ़ी है भक्ति का प्रथम है। भक्ति केवल मस्तक पर चंदन लगाना, गले में कंठी माला डालना और हाथ में माला लेकर जाप करना भक्ति नहीं होती है। भक्ति होती है अंदर से। जैसे कई माताएं मेरे से आके प्रश्न करती हैं कि महाराज, हम हमारे अशुद्धता के दिन चल रहे हैं, तो ठाकुर जी को छू नहीं सकते, हम तिलक ना लगाएं, कंठी माला ना पहरे, माला ना करें, तो क्या करें हम? तो हमने कहा कि भक्ति अगर आपके हृदय में होगी तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आप अंदर ही अंदर कृष्ण का नाम ले सकती है, अंदर ही अंदर राम ले सकती है। ये सच्ची भक्ति है। भक्ति केवल अलग नहीं होती, भक्ति वो है जो आप अंदर से करती है। जैसे कि आपकी इच्छा है
जैसे आपकी फिल्म देखने की इच्छा होती है तो आप तुरंत चली जाती हैं, तो वो भक्ति नहीं, वो आपकी इच्छा जो अंदर से जागृत हो रही है, यही इच्छा अगर कृष्ण के प्रति आ जाए तो भक्ति हो जाती है। आपने राधा जी के बारे में बताया कि हमारी बहनों को राधा बनने की जरूरत है, मतलब उनका समर्पण, जो समर्पण त्याग, समर्पण होना चाहिए। तो भाइयों को भी बता दीजिए ना कि वो चाहते हैं राधा जैसे हों, अगर प्रेम हमें मिले तो कृष्ण की तरह कैसे बन सकते हैं, उनकी तरह कैसे प्यार कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। कृष्ण की तरह प्रेम करना तो मेरी नज़र में तो शायद अभी तक इस पृथ्वी पे कोई है नहीं, पर होगा तो देखेंगे। पर मैं कहती हूँ अगर कृष्ण की तरह आपको प्रेम करना है तो एक ही बात छोड़ दीजिए, उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए अपने साथी को। आप उस साथी को ऐसे मत जकड़िए कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। भगवान कृष्ण ने कभी राधा को जकड़ के नहीं रखा कि तुम मेरी हो, नहीं। अगर वो राधा रानी चली गई, राधा रानी ने बाकायदा शादी भी की है, किसी ने बताया है कि शादी भी की है उन्होंने अलग जगह। पर कई लोग कहते हैं कि कृष्ण और राधा तो एक हैं, शादी कैसे कर लेते। तो यही बात है कि अगर प्रेम करना है तो प्रेम में ये कंडीशंस नहीं होती, टर्म एंड कंडीशंस लागू नहीं होती है। प्रेम की एक बात है, तुम्हें जहाँ खुशी मिलती है वहाँ जाओ, तुम जहाँ सही से रहना चाहती हो वहाँ रहो, पर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें करता रहूँगा, चाहे आपके जीवन में कोई और आ जाए पर उसकी जगह कोई ना ले पाए। यही प्रेम है। यानी भरोसा दोनों तरफ से होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन समस्या है कि देखिए, अब मैं प्रारंभ किया था भागवत कथा से, भागवत ग्रंथ से, श्रीमद् भागवत से, लेकिन हम यहाँ पर आ गए हैं कि आज जो परिवार टूट रहे हैं उसमें कहीं न कहीं भरोसे और विश्वास की कमी है। मैं परिवार में ले लेता हूँ पति पत्नी में। आज जो टकराहट हो रही है, टकराव जो हो रहा है, टकराव कारण बन रहा है बिखराव का, उसमें विश्वास नहीं है। वो विश्वास कैसे पैदा हो? फॉर एग्जाम्पल, एक पति है, वो शादीशुदा पति, स्वाभाविक शादीशुदा होगा जी, वो एक नहीं बल्कि 3-3 जगह, 4-4 जगह, कई जगह जो है अपने संबंध रख रहा है, तो तालमेल कैसे बन सकता है, किस तरीके से बन सकता है? वही एक टूटने और बिखराव का एक कारण बन रहा है, मुख्य कारण है। तो उससे कैसे निजात पाई जा सकती है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर पति कहीं, मैं शास्त्रोक्त जानना चाह रहा हूँ, शास्त्रों से। तो जैसे कि यहाँ पर कई लोग मेरे से आकर के कहते हैं, देवी जी हमने एक कथा सुनी थी कि कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां हैं, तो हम दूसरा विवाह क्यों नहीं कर सकते? हम एक विवाह हो गया, दूसरा विवाह क्यों नहीं कर सकते? या हम दूसरी जगह संबंध क्यों नहीं स्थापित कर सकते? भैया करिए, अगर कर सकते हो तो करिए, पर एक बात ये सोचिएगा कि मेरे कृष्ण ने यहाँ पर कालिया नाग पर नृत्य किया है, जो 1000 फन वाला सांप था। आप एक सांप को पकड़ लीजिए और खूब करिए। 7 कोस 21 किलोमीटर में फैले गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया है, वो भी 7 दिन तक। कोई कर सकता है तो दूसरा विवाह कर लीजिए। और तीसरी बात, भगवान ने मजबूरी में कितने सारे विवाह किए हैं, उनका विवाह एक ही हुआ है। अगर बाहर आप संबंध रखते हैं तो ये टकराव का कारण है। आपकी पत्नी आपके लिए भरोसा लेकर के आई है, आपके लिए सब कुछ छोड़ करके अपना आ गई, और उस बात को अगर आप गलत तरीके से उसके विश्वास का मजाक उड़ा करके आप कहीं बाहर आप किसी और प्रियतमा को चाहते हैं, तो ये गलत है। देवी जी, वो पति भी जानता है, वो व्यक्ति भी जानता है, देखने वाला जो भाई हमारा है वो भी जानता है। उसने अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 फेरे लिए हैं, कस्में खाई हैं, समाज ने उसको देखा है, सब कुछ है। इन सब के बावजूद जो व्यक्ति करता है वो भी जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। तो वो जानते हुए भी अगर गलत कदम उठा रहा है, तो वो जानते हुए गलत कदम ना उठाए, उस पर थोड़ा सा अगर बताएं, कैसे ना उठाए? अगर आप को पता है कि ये गलत हो रहा है जी, और आप इसको सुधारना चाहते हैं, आपका एक प्रयास है कि मैं इसको सुधारना चाहता हूं, तो इसका एक उपाय है। अगर जब आपके मन में ये आए तो आप सबसे पहले जो आपने गुरु बनाए हैं या नहीं है, या आपके माता पिता हैं, आप उनके पास जाएं और आप उनके पास जाकर के कहें कि पिताजी आज मुझसे ये गलती हो गई है, मुझसे समस्याएं हो गई हैं, पर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ऐसा ना करूँ। और भगवान के प्रति आप आदर करके जब आप गलत कदम उठाएं तो आप उस दिन के विचार को याद कीजिए, क्या मेरे पिता का चरित्र ऐसा ही था जो मैं आज कर रहा हूँ? क्या ये मेरा चरित्र ठीक है?
क्या इससे समाज मुझसे क्या कहेगा, अगर मेरी पत्नी को चलेगा तो पता चलेगा तो क्या कहेगी। बस इस विचार को सोचकर आप करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आप गलत कदम नहीं उठाएंगे। या आज मैं दूसरे के साथ कर रहा हूँ, कल मेरी भी बेटी होगी, हाँ जी, तो शायद मेरी बेटी मेरी साथ बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, ये भी गलत है। आप एक बार सोचिए कि आज मैं कर रहा हूँ, कल को मेरी बेटी के साथ कोई करे, या फिर मेरी पत्नी आज भरोसा कर रही है मुझ पे, कल वो किसी और के साथ करे तो मुझे कैसा फील होगा या मुझे कैसा आभास होगा। तो वही सोचकर आप गलत नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। भगवान कृष्ण के जीवन से हमारे दर्शकों को बहुत संक्षिप्त में बताने का प्रयास करिए। आप भागवत कथा देश के हर कोने में करती हैं और कितने वर्षों से आप करती आ रही हैं। अगर कंक्लूजन, निष्कर्ष पे पहुंचा जाए बहुत संक्षेप में, तो हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मेरे हिसाब से कृष्ण एक ही बात कहते हैं, उनके जीवन से मेरे समक्ष एक ही बात उत्पन्न होकर आती है कि जो भी करिए निस्वार्थ भाव से करिए, कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अच्छा होगा तो भी सही है, नहीं होगा तो भी सही है। मैं जब भी कथा करने बैठती हूँ तो मैं एक ही बात कहकर बैठती हूँ, भगवान अच्छा होगा तो तेरा होगा और बुरा होगा तो तेरा होगा, अब तुझे जैसे करवाना है करवा ले। मैं तो यही बात कहकर बैठती हूँ, निस्वार्थ कर्म आपको सफलता की ओर बढ़ाता है, यही मेरा मानना है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि निष्काम भाव से किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर करके जो कार्य होते हैं वो तो कोई ना कोई उसका एक सिद्धांत होता होगा, मूल में छिपा होता होगा स्वार्थ, तभी तो व्यक्ति करेगा ना। स्वार्थ कुछ बातें, कुछ कार्य तो होते होंगे देवी जी, मैं इस बात को मानता हूँ कि निस्वार्थ भाव से किसी की मदद है, सहयोग है, उसको आप निस्वार्थ भाव से करिए। भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, लेकिन सारे काम तो निष्काम भाव से तो नहीं हो सकते हैं। देखिए, मैं अपनी कहूँ, अगर मैं कथा भी कर रही हूँ तो मेरा एक स्वार्थ है, क्षमा कीजिएगा मैं बता रही हूँ मीडिया में, मेरा भी एक स्वार्थ ये है कि इस कथा से जो मेरे पास पूंजी आएगी वो मैं अनाथ बच्चों की या गरीब व्यक्तियों की मदद में या गाय माता की मदद में लगा दूँ। तो ये मेरा स्वार्थ है कि भाई मेरे को पूंजी चाहिए, क्यों, आज के समय में बिना पूंजी कुछ होने वाला है नहीं, तो ये मेरा स्वार्थ है। पर मैं इस स्वार्थ से उठकर भगवान से कह रही हूँ, भगवान ये काम तेरा है, तू करवा तू रहा है, फल तेरा होगा, तो मैं क्यों इसमें ज्यादा इंटरफेयर करूँ। देना है तेरी मर्जी, नहीं देना तेरी मर्जी, लाभ हानि हमें मिलेगी, पर एक कहने में केवल हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है। हम भगवान से कहते हैं भगवान आपका हो रहा है, तो ज्यादा कुछ मेरे को लगता नहीं कि बिगड़ेगा। चलिए, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आज आपने इतने बड़ी हमारे दर्शकों को जानकारी दी जी, उसमें से लोग जो है यही प्रयास करेंगे कि कुछ देवी जी द्वारा बताई हुई बातों को ग्रहण करने का, धारण करने का प्रयास करेंगे। हमने प्रोग्राम की शुरुआत किया था कि कथा श्रवण करनी चाहिए, महत्वपूर्ण है, या फिर उसको धारण करना महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम इस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम को विराम यहीं पर देने जा रहे हैं, समय का इशारा मिल चुका है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि श्रवण करना महत्वपूर्ण है। श्रवण करेंगे तभी उसको आप धारण कर पाएंगे। तो पहली प्रक्रिया श्रवण करने की है। मन नहीं करता, आप जाइए, सुनिए, सुनने का धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो भक्ति अपने आप आ जाएगी। और भक्ति कैसे आएगी? अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने बच्चों का आप सेवा करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे तो भक्ति अपने आप आ जाएगी। और सबसे बड़ा तीर्थ आपके माता पिता के चरण ही होते हैं। तीर्थ में कहीं दर्शन करने जाते हैं, उसको फलदायी होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से फलदायी होगा। ये मैं संतों के जो सानिध्य और जो उनके अनुभव हैं, जो बताए हैं, उस आधार पर मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। और देवी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।